है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सभी हैंड इमोजीज के मीनिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चैट करते वक्त उन इमोजीज का कब यूज़ करना है वो पता चल सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हैंड इमोजी है वो है ये। इसे होल्डिंग हैंड्स अप पाल्म्स अगेंस्ट ईच अदर इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी से कुछ पैसे उधार मांगने हो तो ये बताने के लिए आप ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं। इसे ओपन हैंड्स इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी से अफेक्शन होता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। जब आपको किसी से गले लगने का मन करे तो ये बताने के लिए भी इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे पर्सन रेजिंग बोथ हैंड्स इन सेलिब्रेशन इमोजी कहते हैं। जब आप पार्टी कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मूड में आकर डांस कर रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे क्लैपिंग हैंड्स इमोजी कहते हैं। जब किसी ने अच्छा काम किया होता है और आप उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं। इसे हैंडशेक इमोजी कहते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं या बाय बोलते हैं या कोई डील फाइनल करते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे थम्स अप साइन इमोजी कहते हैं। जब आप किसी की बात से सहमत हों और उसकी बात सही लगती है या आप उसके साथ हो तो ये बताने के लिए इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे थम्स डाउन साइन इमोजी कहते हैं। जब आप किसी की बात से सहमत नहीं हो या उसके साथ नहीं हो तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसे फिस्ट हैंड इमोजी कहते हैं। जब आपको अपने दोस्तों से किसी बात पर एग्रीमेंट होती है या सहमति होती है तो ये बताने के लिए इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इस इमोजी को कभी कभी डराने या पंच मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस इमोजी को रेज्ड फिस्ट इमोजी कहते हैं। जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहते हो तो ये बताने के लिए इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इस इमोजी का मीनिंग पावर एंड स्ट्रेंथ है। इसे फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट इमोजी कहते हैं। इस इमोजी का मीनिंग है फिस्ट चेक, जो एक कैजुअल ग्रीटिंग का सिंबल है। इसे फिस्ट पॉइंटिंग राइट इमोजी कहते हैं। जब आप अपने किसी फ्रेंड को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं या उसे किसी बात के लिए मुबारकबाद देना चाहते हो तो इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे हैंड विथ क्रॉस्ड फिंगर्स इमोजी कहते हैं। जब आप किसी को गुड लक विश करना चाहते हैं तो इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी इस इमोजी को प्रॉमिस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसे विक्ट्री हैंड इमोजी कहते हैं। इसका मीनिंग है विक्ट्री और इस इमोजी को आप सिंबल ऑफ पीस या आपकी जीत हुई है ये बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे आई लव यू गेस्चर इमोजी कहते हैं। जब आप किसी को कोई जनरल पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं तो इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे साइन ऑफ द हॉर्न्स इमोजी कहते हैं। जब आप किसी के फैन होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इस जेस्चर को नॉर्मली पार्टीज और कंसर्ट्स में यूज़ करते हैं। इसे ओके हैंड साइन इमोजी कहते हैं। जब आप किसी से कहना चाहते हैं कि सब ठीक है तो आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग टू द लेफ्ट इमोजी कहते हैं। अगर आपको किसी को लेफ्ट डायरेक्शन में किसी इम्पोर्टेंट मैसेज के बारे में बताना है तो इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग टू राइट इमोजी कहते हैं। अगर आपको किसी को राइट डायरेक्शन में किसी इम्पोर्टेंट मैसेज के बारे में बताना है तो इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग अपवर्ड्स इमोजी कहते हैं। जब आप किसी स्टेटमेंट पे जोर देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अटेंशन दिखाना चाहते हैं तो इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स इमोजी कहते हैं। जब आप किसी स्टेटमेंट पे जोर देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अटेंशन दिखाना चाहते हैं और मैसेज में कहना चाहते हैं कि नीचे देखो तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे अप पॉइंटिंग इंडेक्स इमोजी कहते हैं। जब आप किसी इंसान को कोई चेतावनी देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं या कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे रेज्ड हैंड इमोजी कहते हैं। जब आप किसी का स्वागत करना चाहते हैं तो इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे रेज्ड बैक ऑफ द हैंड इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी को रोक कर कुछ पूछना हो या किसी का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे रेज्ड हैंड विथ फिंगर्स प्लेड इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी से कहना है कि मेरे करीब मत आओ या रुक जाओ तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग इमोजी कहते हैं। जब आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जुग जुग जियो और खुश रहो तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं।
इसे वेविंग हैंड इमोजी कहते हैं। जब आप किसी को फ्रेंडली गुड बाय कहना चाहते हैं तो इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे कॉल में हैंड साइन कहते हैं। जब आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे कॉल करना या मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे टेंस बाइसेप्स इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी से कहना हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो या आप जिम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे रिवर्स्ड हैंड विथ मिडल फिंगर एक्सटेंडेड इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी को गाली देने का मन करे तो ये बताने के लिए इस इमोजी को यूज कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो इसका यूज ना करें क्योंकि इसका काफी लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। इसे राइटिंग हैंड इमोजी कहते हैं। जब आप किसी से कहना चाहते हैं कि तुम्हें मैसेज करूंगा या आप कुछ लिख रहे हो, तो ये बताने के लिए इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे पर्सन विथ फोल्डेड हैंड्स इमोजी कहते हैं। जब आप कोई प्रेयर करना चाहते हैं या किसी की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे फुटप्रिंट्स इमोजी कहते हैं। जब आप किसी जर्नी पे जाते हैं या ट्रैवलिंग करने जाते हैं, तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। और जो आखिरी इमोजी है वो है ये, इसे लेग इमोजी कहते हैं। जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप लेग एक्सरसाइज या लेग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 33 हैंड इमोजीज के मीनिंग बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे उनको भी हैंड इमोजीज जेस्चर के मीनिंग के बारे में पता चल सके। और हमारे चैनल लोकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। Finally, thank you for watching the video.